कि हार मत मान अभी सफर बाकी है। हार मत मान अभी सफर बाकी है, तुम्हारी जीत की खबर बाकी है। जी हाँ, कि हार मत मान अभी सफर बाकी है, तुम्हारी जीत की अभी खबर बाकी है। गुड इवनिंग फॉर एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, तो आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा कि हम साइंस के बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम में हम लेकर आए हैं क्या? जी हाँ, मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग खामोश बनाकर रहेंगे और हमारे साथ देखेंगे क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। तो आइए हम जो है 10 से 12 क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे इस क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं क्या, देखिएगा हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ये क्लास 10th का साइंस है और बायोलॉजी का चैप्टर है। जी हाँ, बायोलॉजी का चैप्टर है और ये लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम की बात कर रहे हैं। हाँ, और बिहार बोर्ड की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए एकदम मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैव प्रक्रम से जो एकदम अनुमानित पूछी जाती है क्वेश्चन, आप हो सके तो आप PYQ को आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा और ये क्वेश्चन जो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वो आप PYQ में भी ये क्वेश्चन को पाइएगा। जी हाँ, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या, जैव प्रक्रम। जी हाँ, जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये बेसिक लेवल की बात करेंगे हम लोग, यानी 3 स्टेप में हम लोग बांटेंगे, यानी बेसिक, एडवांस, फिर एक मिडिल क्वेश्चन को हम लोग लाएंगे। जी हाँ, देखिएगा बेसिक क्वेश्चन में हम लोग क्या बात करेंगे, जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। जी हाँ, जैव प्रक्रम में बायोलॉजी के चैप्टर 1 में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चन बाबू ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन VBI है बाबू, VBI है, वेरी इंपोर्टेंट एकदम क्वेश्चन है मेरा बाबू। देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन को आपको एकदम मिस नहीं करना है, ये लेक्चर को पूरा एकदम रट जाना है, देख जाना है और क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करके आना है बिहार बोर्ड में। जी हाँ, ये 26 और 27 सेशन के लिए है बच्चे। जी हाँ, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या। जी हाँ, हम लेकर आ गए हैं क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, एकदम मोस्ट क्वेश्चन है, एकदम दिख रहा है ना, दिख रहा है मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है मेरे बाबू, किसमें पाया जाता है? कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है? दिख रहा है ऑप्शन, दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। ये कूटपाद क्या होते हैं, कूटपाद किसमें का पाया जाता है? पिस्यूडोपोडिया जो है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन 1 पैरामीशियम में पाया जाता है क्या? ऑप्शन बी क्या यूग्लिना में पाया जाता है? ऑप्शन सी अमीबा में पाया जाता है? या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? आइए हम जानते हैं क्या कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है। क्लियर है, दिख रहा है ना। हाँ, आइए फिर आगे क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे क्या बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो अगर आप जो है इसका क्वेश्चन आप देखिएगा, यानी हम जो है ये लेक्चर को कवर कर दिए हैं। क्लास जो है 10th का बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में जो है हम जो है कवर कर दिए हैं क्या, जैव प्रक्रम। जी हाँ, जैव प्रक्रम हम लोग कवर कर दिए हैं, जो पार्ट 3 तक अपलोड कर दी गई है। जी हाँ, तो आप वहां से जाकर आप ये पूरा लेसन को आप देख सकते हैं, ये लेसन को पूरा आप देख सकते हैं। जी हाँ, आइए हम फिर दूसरा क्वेश्चन को क्या देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो है कि प्रक्रिया जो होती है, जो क्रिया होती है, ऑक्सीजन गैस कहां से बाहर निकलती है? ऑक्सीजन गैस कहां से बाहर निकलती है? ऑक्सीजन गैस कहां से बाहर निकलती है? हम लोग बात कर रहे थे बाबू, बायोलॉजी में जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या,
प्रकाश संश्लेषण के बारे में जब हम लोग चर्चा किए थे, जो यानी हम लोग मनुष्य जो है CO2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। CO2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और ये जो है जल से अभिक्रिया कर जो है क्या करता है, वातावरण में फैली जो जल रहता है उससे रिएक्शन कर, किससे, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। और क्लोरोफिल है ना, या वर्ण हरित की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये C6H12O6 का निर्माण करते हैं। ये 6 और H12O6 क्या है बाबू, क्या है, यही ना हमारा ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज कौन पादप बनाते हैं ना, ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जल का निर्माण करते हैं और O2 को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है, क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहां से बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस कहां से बाहर निकलती है, आप देखिएगा CO2 से बाहर निकलता है क्या जल से ही बाहर निकलते हैं, या ग्लूकोज से बाहर निकलते हैं, या क्लोरोफिल से बाहर निकलते हैं। किससे बाहर निकलते हैं, किससे बाहर निकलते हैं, हाँ जी हाँ, आप एकदम टिक मारिएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कूटपाद, आप देख लिए होंगे, कूटपाद जो है अपनी भोजन को पकड़ता है कौन, एक कोशिकीय जीव, जो जिसे हम क्या कहते हैं, अमीबा। क्या कहते हैं, अमीबा ही जो है कूटपाद की सहायता से चलते हैं, भोजन को क्या करते हैं, जकड़ते हैं, भोजन को पकड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर रसधनी में अपना ले जाकर भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं, फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देते हैं, यानी बहिक्षेपण कर देते हैं। कौन, ये अमीबा बाबू, ये अमीबा दिख रहा है ना, ये अमीबा है। ये भोजन को जकड़ा, भोजन को पकड़ा, फिर दूसरा स्टेप में ये भोजन को क्या किया, अपने अंदर लेके गया, फिर भोजन को क्या किया अमीबा, ये धीरे धीरे भोजन को यहाँ पे था, ये धीरे धीरे क्या किया, ये बाहर कर दिया, भोजन को बहिक्षेपण कर दिया, यानी बाहर कर दिया। अपशिष्ट पदार्थ को क्या किया, बाहर कर दिया। क्लियर है बाबू। तो भोजन जो है कूटपाद की सहायता से जो है किसमें पाया जाता है, कूटपाद, तो अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अमीबा में। अमीबा कैसा जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। आपसे पूछा जाएगा बाबू बताएं अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा एक कोशिका से बना जीव है, यानी एक कोशिकीय जीव है। मनुष्य से कैसा जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, यानी हमारा शरीर जो है बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। जी हाँ, क्या बोला गया, प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेसिस जो होती है क्रिया जो है, ऑक्सीजन गैस कहां से बाहर निकलता है, तो आपको बताए ना, अभी जस्ट बताए ना क्वेश्चन में, ऑक्सीजन गैस जो निकल रहा है, ये ऑक्सीजन गैस जो निकल रहा है, ये जल से रिएक्शन करके जल भी बना रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है, तो ये जल ही ना, जल से ही ऑक्सीजन गैस बाहर हो रहे हैं, जल से ही ऑक्सीजन गैस क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। मारो एकदम ऑप्शन बी खटाक से मारो एकदम, ऑप्शन बी है, यानी जल से ही रिएक्शन करती है और करने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करती है, फिर हमें क्या देती है, ऑक्सीजन गैस। जी हाँ, तो ऑक्सीजन गैस जो किससे अभिक्रिया करती है, किससे क्रिया करती है, तो जल से। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम। अरे तोरी के, तुम अगर पढ़ा होगा, लेक्चर को देखा होगा तो ये समझ सकता है, एकदम मोस्ट क्वेश्चन है बाबू, ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम VBI है। क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है मोस्ट क्वेश्चन है बाबू। मोस्ट बोलने का मतलब है VBI है बाबू। कैसा क्वेश्चन है, कैसा है मुन्ना, कैसा है ये क्वेश्चन, कैसा है, VBI क्वेश्चन है। अगर तुम पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, जब हम लोग आपको बताए थे क्या बाबू, क्या बताए थे,
जाइलम, और एक क्या बताए थे मुन्ना, क्या बताए थे, फ्लोएम। एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम के द्वारा ही, जाइलम के द्वारा ही पादप जो है अपनी जड़ से, पेड़ पौधा जो है जाइलम की सहायता से ही पेड़ पौधा जड़ से जो है जल को क्या करता है, अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। जल जड़ से ही जल को खींचता है, यानी जाइलम की सहायता से जल को क्या करता है, जल का प्रवाह कराता है, प्रवाह कराता है। और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थ का क्या करता है, खाद्य पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ को क्या करता है, परिवहन कराता है। इसमें जो है क्या करता है, इसमें खाद्य पदार्थ का यानी भोजन का, क्या बाबू, भोजन का, भोजन का इसमें परिवहन कराता है, किसमें, फ्लोएम में। लेकिन जाइलम में क्या करता है, जल का क्या करता है, अवशोषित करता है जड़ की सहायता से पादप। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या बोल रहा है कि पादप में जाइलम निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायित्व है, किसके लिए, जल का वाहन। अरे मार एकदम, मार एकदम, खटाक से मार एकदम। जल जो है जल का ही वाहन करता है, क्या करता है, जल का क्या करता है, वाहन करता है। एकदम मार दिया, एकदम देख रहा है, एकदम खटाक से मार। भोजन का तो वाहन करता है कौन, फ्लोएम करता है। क्या कौन करता है, फ्लोएम करता है, फ्लोएम करता है, फ्लोएम करता है। कौन, भोजन का प्रवाह कर कौन करता है, फ्लोएम करता है। अमीनो अम्ल का वाहन नहीं, ऑक्सीजन का वाहन नहीं, ये एकदम जल का वाहन करता है। कौन, जो से जल, जो से जाइलम, जो से जल, जो से जाइलम। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव हृदय में, ह्यूमन हार्ट में कितने कोष्ठक, चेंबर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं। ह्यूमन हार्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें जो है कितना भाग होता है, चार, चार, एक, दो, तीन और चार भाग होता है। कितना भाग होता है, जो धमनी होता है, धमनी, सिरा, ये सब जो रहते हैं किस में रहते हैं, हृदय में ही रहता है। तो ये कितना, चार ऑप्शन में, अरे मार से एकदम खटाक से मार, चार एकदम, यही चार होंगे। कौन होंगे, चार। ह्यूमन यानी ह्यूमन हार्ट में कितने कोष्ठक यानी चेंबर्स होते हैं, तो चार चेंबर होते हैं बाबू। कितने चेंबर, चार चेंबर। अभी जस्ट हमको आपको जो है एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे चार चेंबर होते हैं। जी हाँ, आप एकदम बने रहिएगा। क्लियर है, क्लियर है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मछलियां, फिश किस अंग के द्वारा, किस अंग के द्वारा श्वसन, श्वसन करती है, श्वसन करती है। क्या, क्या बाबू, किसके द्वारा मछली श्वसन करता है, मछली जो है किसके द्वारा श्वसन करता है, मछली किसके द्वारा सांस लेता है, किसके द्वारा लेता है, क्या फेफड़े के द्वारा लेता है। फेफड़े के द्वारा तो मनुष्य लेता है, नाक से लेता है सर, नहीं, मुंह से लेता है, नहीं, मनुष्य जो है फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। मनुष्य जो है बाबू, मनुष्य जो है फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। त्वचा के द्वारा जो है मेढक सांस लेता है, मेढक, मेढक सांस लेता है। मेढक, मेढक को देखा है, वो अपना गलफरास के द्वारा भी सांस लेता है। और जब वो जमीन के अंदर आता है तो वो जो क्या करता है, वो त्वचा के द्वारा भी सांस लेता है। तेलचट्टा भी त्वचा के द्वारा सांस लेता है। ट्रेकिया, ट्रेकिया के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा ये सांस लेता है बाबू। ये तेलचट्टा, तेलचट्टा जो जिसको बोला गया क्या, कॉकरोच, जिसको बोलते हैं क्या, कॉकरोच। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी के नाम सुना है बाबू, जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, सीजेपी, जिसको कॉकरोच बोला गया है। तो कॉकरोच ये इसी से सांस लेता है, ट्रेकिया से। कॉकरोच जो है किससे सांस लेता है, कॉकरोच जो है, कॉकरोच जो है, कॉकरोच जो है बाबू किससे सांस लेता है, ट्रेकिया से। किससे सांस लेता है बाबू, किससे सांस लेता है, तो ट्रेकिया से। आइए, तो ये तो तीनों बताइए दिए, लेकिन मछली किसके द्वारा सांस लेता है बाबू, ये गिल्स के द्वारा या गलफड़ा के द्वारा लेता है। गिल्स के द्वारा कौन सांस लेता है बाबू, कौन सांस लेता है, मार खटाक से मारो एकदम। मछलियां जो है गिल्स के द्वारा सांस लेता है या गलफरे के द्वारा सांस लेता है। गलफरे के द्वारा भी सांस लेता है और गिल्स के, उसी को बोलता है, गिल्स के द्वारा सांस लेता है। क्लियर है बाबू, क्लियर है, क्लियर है। ये 5 क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब आइए हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ये पांचों क्वेश्चन को। जी हाँ,
एक्सप्लेन भी करना जरूरी है। जो अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि मछली किससे सांस लेता है, कुछ उसके बारे में चर्चा कीजिए। अमीबा कैसा जीव है, उसके वो उसमें क्या पाया जाता है, वो अपना भोजन को किस तरह से अंतर्ग्रहण करता है, तो ये सब भी आपको एक्सप्लेन करना है। आइए एक्सप्लेन करते हैं बाबू। क्या देखिएगा, हाँ हम लोग मारे ना, अमीबा अपना भोजन को कूटपाद कूटपाद द्वारा ही पकड़ता है और अंतन ग्रहण करती है। कूटपाद के द्वारा ही अमीबा क्या करता है बाबू, भोजन को पकड़ता है, जकड़ता है और अंतः ग्रहण करता है। यानी हम लोग एक के सी मारे थे, एकदम बिल्कुल सही। देखो एक के सी मारे थे रे, एक को सी मारे, एक के सी मारे, एक के सी मारे कि न मुन्ना, एक का सी, एक का सी, बिल्कुल सही हम लोग मारे हैं, बिल्कुल सही मारे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, हाँ आगे देखिए, आगे आपका है क्या, हाँ दो का बी। जैसे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जल का उपयोग, देखिएगा बाबू, जल का उपयोग करते हैं, जिसके जिसके विखंडन से, जिसको टूटने से, जिसके जल को टूटने से ही ऑक्सीजन मुक्त होती है। जो हम लोग क्या करते हैं बाबू, ले पाते हैं ऑक्सीजन को। वातावरण में जो फैली होती है ऑक्सीजन, इसको हम कैसे लेते हैं, जल, जब जो है जल का क्या होता है, जल का क्या होता है, जल का उपयोग करते हैं, जिससे विखंडन होता है। यानी जल जब टूटते हैं तब क्या करता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्लियर है। तो हम लोग दो का बी भी मारे थे, दो का बी मारे थे, दो का बी हम मारे थे कि नहीं, दो का बी मारे कि नहीं। हाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहां से बाहर निकलता है, जल से निकलता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। देखिए ट्रिक, जो से जाइलम, देखो ट्रिक, ट्रिक देखो है बाबू, जो से जाइलम से और जो से जल से, यह जड़ों से क्या करता है, पत्तियों तक जल ले जाता है। आपको बोले ना बाबू, जो पौधा जो है ना, प्लांट जो है, जड़ से वो जल को क्या करता है, अवशोषित कर कर कहाँ ले जाता है, पूरे प्लांट में जल ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम ही, जाइलम ही। तीन का ए मारे बाबू, तीन का ए मारे है कि नहीं, तीन का ए मारे है कि नहीं रे, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, हाँ तीन का, अरे तीन का ए मारे, तीन का ए मार दिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। देखो बाबू, जो दो अलिंद, जो है दो गो अलिंद होता है और 2 निलय होता है, 2 निलय होता है। 4 मारे हम लोग, क्लियर, बिल्कुल सही है। उसी तरह से 5वां क्वेश्चन, मछलियां जो है गिल्स या गलफरे, गिल्स बोलो या गलफरे के माध्यम से जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। क्लियर है, ये भी हम लोग सही मारे। यानी 4 का सी, 5 का डी, 4 का सी, 5 का डी। देखो 4 का सी, 5 का डी भी मारे बाबू, बिल्कुल सही है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो बात हो गया बाबू, ये बात हो गया, क्या क्या बात हो गए, कैसा है, मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। आप देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ यही हमारा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एक पहले था बाबू बेसिक लेवल का, पहला कैसा क्वेश्चन था, पहला था बेसिक लेवल का क्वेश्चन, पहला बेसिक लेवल का था। लेकिन अब जो है, अब जो है क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन अब कैसा आएगा, हाँ अब आया ना मजा, अब आएगा थोड़ा सा एकदम। अब अपनी अपनी कुर्सी बहान लो, अपनी अपनी पेटी की कुर्सी बहान लो, अपनी अपनी जहाज पे जो बैठे हो ना बाबू टेबल पे, उसका कुर्सी बहान लो, क्योंकि आंधी आने वाला है। जी हाँ, अब आंधी आने वाला है, क्योंकि अब कौन सा क्वेश्चन लाया है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, यानी मध्य वर्ग का क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। बेसिक तो बात हो गया बाबू, थोड़ा सा उससे थोड़ा से मॉडरेट लेवल पे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, देखिए, हाँ स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है। जब आपको हम पढ़ाए थे बाबू, जब हम आपको पढ़ाए थे तो क्या बोले थे, क्या बोले थे, क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, क्लोरोफिल, और आपका जल होनी चाहिए, आपका CO2 होनी चाहिए, है ना। इसी तरह से तो देखिए क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, क्लोरोफिल में क्या आवश्यकता होनी चाहिए,
सूरज का प्रकाश भी होनी चाहिए, पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। अच्छा, सूरज का प्रकाश भी होनी चाहिए, जी हाँ, बिना सूरज के प्रकाश से वो अपना भोजन, स्वपोषी भोजन अपना बना ही नहीं सकते पेड़ पौधा। यानी जो स्वयं भोजन को बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है बाबू, सूरज की उपस्थिति में बनाता है। हाँ, ये अपना ये कैसा भोजन बनाता है, स्वपोषी यानी स्वयं बनाता है। क्लियर है, जिसमें क्या वर्ण पर्णहरित भी रहता है यानी क्लोरोफिल रहता है, जिसमें सूरज का प्रकाश भी होना आवश्यक है, जिसमें CO2, अरे बाबा, CO2 और वाटर भी होना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते तो वो ग्रहण करके क्या करता है, यानी वो अपना भोज्य पदार्थ को बनाता होगा। क्लियर है, उसी तरह से क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दी एडोब, यानी इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा, सभी होगा, सभी होगा रे है? खाली ये होगा क्या, ये होगा, ये होगा, अरे तीनों होगा, इनमें से सभी होगा बाबू। ए मुन्ना किधर रे, ए किधर देख रहा, ए इधर देख, इधर देख, इनमें से सभी होगा बाबू। क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। कैसे सभी हो जाएगा सर, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सब, देखिए कैसे होगा, तो आपको बताए ना कि स्वपोषी पोषण जब मतलब बनाते हैं, इनके लिए क्या आवश्यक होते हैं, वर्णहरित यानी क्लोरोफिल भी होते हैं, और सूरज का प्रकाश भी उपस्थिति होना चाहिए। उसी तरह से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर यानी जल का भी उपस्थिति होनी चाहिए। यानी इनमें से सभी मार खटाक से, एकदम खटाक से मारो। आगे बढ़ते बाबू, आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ, विरिक यानी किडनी, विरिक यानी किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, विरिक। विरिक जो होता है जिसको किडनी बोलते हैं, उसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं मुन्ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, या ये फिर या मूत्रवाहिनी, किसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या ग्लोमुरुलस क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, या न्यूरॉन बोलते हैं, या मूत्र वाहिनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका कमेंट करो, इसका कमेंट करो, इसका कमेंट करेगा। क्या बोलते हैं, विरिक यानी किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका देख लो, देख रहा है, इसको बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, तेलचट्टा में गैसों का आदान प्रदान, तो कोकरोच जनता पार्टी CJP, जिसको कोकरोच हम लोग को बोला गया ना बाबू, कोकरोच बोला गया था ना। अब देखो, अब आ गया ना तेलचट्टा यानी कोकरोच। अरे ये तो एकदम पढ़े मजे आएगा सर, कोकरोच हमको बोलेगा तो और मजा आता है। अब तो कोकरोच का नाम सुनते ही एकदम जुनून आ जाता है, एकदम आ जाता है रे, तुमको आता है रे, बलग वाला को नहीं आता होगा, वो एकदम दूसरा पार्टी का है सदस्य। देखो तो क्या बोल रहा है बाबू, तेलचट्टा में गैसों के आदान प्रदान के लिए कितने जोड़ी शोषण रंध्र यानी ट्रेकिया पाए जाते हैं, जिसको ट्रेकिया कहते हैं। वो कितने जोड़ी होनी चाहिए बाबू, कितने जोड़ी, 2 जोड़ी, 6 जोड़ी, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी। तो हम आपको बता दे ये 10 जोड़ी होनी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते बाबू। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का विखंडन से क्या बनता है, अवायवीय शोषण किसको कहते हैं, और वायवीय शोषण किसको कहते हैं बाबू, किसको कहते हैं, वायवीय शोषण। अवायवीय शोषण में O2 की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वो ऐसा जीव होता होगा जो ऑक्सीजन के बगैर भी वो जीवित रहता होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, अवायवीय शोषण। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जीवित रहते होंगे जीव जंतु, उसे हम क्या, कौन सा शोषण कहलाएगा, वो वायवीय शोषण। क्लियर है। तो क्या बोल रहा है, अवायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से क्या बनता है, जल बनता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्या या लैक्टिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल जो बनता है बाबू, जो देखते होंगे जो शराब का उत्पादन करता है, जो शराब बनाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा
नहीं होते, उसको एकदम सराया गलाया जाता है बाबू। उसको क्या किया जाता है? सराया गलाया जाता है, एकदम पूरा गंध दिया जाता है। ये हम आपको बता दे, यानी वायवीय शोषण में ग्लूकोज का विखंडन से क्या बनती है? इथाइल एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। हाँ 10 क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कृत्रिम वृक्क है ना, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक यानी अलग, पृथक मतलब, पृथक मतलब अलग, पृथक मतलब, पृथक मतलब, पृथक मतलब अलग, अलग करना, पृथक करना, अलग करना, पृथक मतलब अलग करना। तो बाबू किससे करता है? कृत्रिम वृक्क जो है किससे जो है अपशिष्ट, अपशिष्ट बोले तो वेस्ट मटेरियल जो है उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, यानी अलग करता है। नाइट्रोजनी पदार्थ या कार्बन या ऑक्सीजन या इनमें से सभी। क्या होगा? क्या होगा रे? क्या होगा? इनमें से, इनमें से, इनमें से सभी होगा क्या? क्या होगा? नहीं, ये नाइट्रोजनी पदार्थ होगा। क्या होगा? नाइट्रोजनी पदार्थ होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर है बाबू? क्लियर है? क्लियर है? हम आप हाँ क्या बोले थे? इथाइल अल्कोहल है ना। उसी तरह से हम आपको बता दें इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा बाबू? नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो आइए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं? हाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए, हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसके लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल सभी आवश्यक होते हैं। खटाक से मारा 6 का डी। क्लियर है? वृक्क का निर्माण लाखों नेफ्रॉन से होता है, जो रक्त को छानकर मूत्र यानी यूरिया बनाने का काम करता है। क्या करता है बाबू? वृक्क का निर्माण जो है लाखों नेफ्रॉन होता है, लाखों नेफ्रॉन से होता है। वृक्क का निर्माण कैसे होता है? तो लाखों नेफ्रॉन से होता है, लाखों नेफ्रॉन से होता है, जो रक्त को क्या करता है बाबू? रक्त को छानकर मूत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? मूत्र विसर्जन जो करते हैं हम लोग यूरिया को बाहर करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं बाबू? बाहर करते हैं, वेस्ट मटेरियल को, यानी मूत्र यूरिया बनाने का काम करते हैं। नोट, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन ही तंत्रिका तंत्र की क्या है बाबू? इकाई कहलाती है। क्लियर है? 8वां क्वेश्चन देखिए, कीटो जैसी तिलचट्टा, जिसको कोकरोच कहते हैं, के शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 10 जोड़ी श्वसन रंध्रों की आवश्यकता होती है। क्लियर है? 10 जोड़ी श्वसन रंध्रों की आवश्यकता होती है। हम लोग सही मारे हैं? सही मारे हैं ना? 10 जोड़ी श्वसन रंध्रों की आवश्यकता होती है। क्लियर है? आगे देखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? 9 नंबर को, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट जैसे जीवों में किण्वन द्वारा इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर है बाबू? क्लियर हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। और ये कार्बन ने एथाइल कहाँ पे गया? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। इथाइल एल्कोहल और क्या बनाता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर है? आगे देखिएगा। 9 नंबर का हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। डायलिसिस मशीन मुख्य रूप से हानिकारक नाइट्रोजनी कचरे जैसे यूरिया को हमारे रक्त से छान कर बाहर निकालने का काम करता है। नाइट्रोजीकरण के द्वारा ही जी हाँ, नाइट्रोजनी पदार्थ जो है क्या करता है? यूरिया को क्या करता है बाबू? बाहर निकालता है। क्लियर है? तो हम आशा करते हैं कि बाबू ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से हम आपको बताएं, और हम आशा करते हैं कि एकदम